नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह भिलाई का एकमात्र बड़ा शासकीय अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल। अपनी व्यवस्थाओं को लेकर यह हॉस्पिटल अक्सर चर्चाओं में रहता है। कुछ दिन पहले भी यहां की व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा में स्थानीय विधायक विकेश सेन ने स्वास्थ्य मंत्री से गर्मागर्मी की थी। अब आज अस्पताल की व्यवस्थाओं की जांच के लिए जिले के कलेक्टर अभिजीत सिंह अचानक पहुंचे। उनके पहुंचते ही पूरे अस्पताल स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। अचानक कलेक्टर महोदय की आने की सूचना पाकर अस्पताल के प्रमुख प्रियाम सिंह तुरंत पहुंचे। अब आप बताते हैं विस्तार से कि आखिर क्या क्या पाया कलेक्टर महोदय ने, किस किस को पड़ी डांट और क्या क्या दिए गए निर्देश। सबसे पहले कलेक्टर महोदय ने एक राउंड पूरे अस्पताल का मारा। उन्होंने देखा कि कौन कौन से डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे हैं। शाम की शिफ्ट थी। इस दौरान उन्होंने पाया कि शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपिस्ट नदारद हैं, जिसके लिए उन्होंने निर्देश भी दिए। फिर एक चक्कर लगाया उन्होंने पूरे वार्ड का, जहां पर हर वार्ड में जाकर मरीजों से विस्तार से बात की। उनसे हो रहे इलाज के बारे में पूछा, दवाइयों के बारे में पूछा, खाने के बारे में जानकारी ली, यहाँ तक कि सफाई को भी बारीकी से देखा। और गंदी चादरों को देखकर उन्होंने पूछा कि भाई चादर कब चेंज हुई थी, तो यह पाया गया कि 2 दिन से चादरें चेंज भी नहीं हुई हैं। एक वार्ड नहीं, लगभग सभी वार्ड में वो गए, मरीजों से आराम से बात की और इलाज के बारे में अच्छे से जानकारी ली। फिर इसके बाद एक राउंड उन्होंने सारे रूम का लगाया, जहां पर डॉक्टरों से विस्तार से बात की कि क्या क्या व्यवस्थाएं उनके पास उपलब्ध है, नहीं है, क्या क्या इलाज किया जा रहा है, कौन कौन सी दवाइयां दी जा रही है। इस दौरान कई बार वो डॉक्टर्स को, स्टाफ को चमकाते और हड़काते भी नजर आए। कई बार व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। व्यवस्थाओं से वो काफी असंतुष्ट लग रहे थे। बारीकी से हर एक विभाग का, हर एक चीजों की उन्होंने जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सफाई के बारे में ध्यान दिया। आसपास देखी हुई गंदगी, गंदे वार्ड और यहां तक कि दीवालों में जिन लोगों ने थूक के रखा है, इस बारे में भी हिदायत दी। हर रूम, हर विभाग की जांच, बारीकी से जांच करने के बाद कलेक्टर महोदय ने उस जगह को देखा जहां पर महिंद्रा शोरूम ने अस्पताल की जमीन पर कब्जा कर रखा है। बारीकी से मुआयना करने के बाद उन्होंने हिदायत दी कि इसका सीमांकन किया जाएगा और जल्द से जल्द इसके लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। यहां तक दवाइयों, सफाई और सभी के लिए कड़ा निर्देश दिया है। ऐसा लगता है कि कलेक्टर महोदय के इस बारीकी से होने वाली जांच के बाद कुछ ना कुछ अस्पताल की व्यवस्थाओं में और सुविधाओं में परिवर्तन आएगा। आइए सुनते हैं क्या कहा कलेक्टर महोदय ने अपनी जांच को लेकर और इसके अलावा क्या कहा सीएमओ साहब ने इस जांच को लेकर। पहला सिविल हॉस्पिटल का आज निरीक्षण किया गया, तो 2-3 डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं पाए गए। जब मैं पहुँचा तो उसके बाद फिर उनको फ़ोन किया गया, तब वो लोग आए, उनको नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और कर्मचारी जैसे फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पर शिकायत मिलेगी शाम को नहीं आते, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साफ़ सफाई की व्यवस्था थोड़ी उसमें कुछ कमियाँ पाई गई हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया है। नए वार्ड्स बन करके तैयार हैं, बट उनका यूज़ नहीं किया जा रहा। वैक्सीनेशन के लिए खुले शेड में कर रहे हैं, तो उनको लगा कि वार्ड में कर लें। ओएसटी की शिकायत मिली है कि वहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं वो लोग कई बार दुर्व्यवहार करते हैं, तो उनको थोड़ा सा अलग उनकी व्यवस्था बनाई जाए। तो अलग जो नए वार्ड बने हुए आइसोलेशन वार्ड, वहाँ पर उनको शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा दवाओं की उपलब्धता, कुछ दवाएँ ऐसी बताई गई कि जो जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है लेकिन इंडेंट में नहीं जाता है, इसलिए वो सप्लाई में भी नहीं आता है। तो उनको बताया गया कि आगे से इंडेंट में उनको शामिल करें, ताकि उनको भी परचेस करके गवर्नमेंट सप्लाई में शामिल किया जाए। सर, चद्दर को लेकर भी, चद्दर और फूड को भी लेकर, हाँ, चद्दर यहाँ पर नहीं बदलने की शिकायत मिली। मरीजों से पूछा गया तो बोला कि 2 दिन 3 दिन से जो लोग भर्ती हैं उनका चादर नहीं बदला गया, तो इसके संबंध में बोला गया है कि तत्काल उनको जो एक्शन लिया जाए और डेली चादर बदले जाए। खाने में कुछ मरीजों की जो स्पेशल रिक्वायरमेंट, जैसे किसी को दलिया या खिचड़ी, इस तरीके की डाइट बताई जाती है, तो वो यहाँ पर अभी वेंडर के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो उसके लिए निर्देशित किया है कि उसको जितनी रिक्वायरमेंट, जितने लोगों के लिए उस तरीके के, उसको भी अलग से बताया जाए, ताकि वो भी दे, उनको घर से लाने की आवश्यकता ना पड़े। जननी सुरक्षा योजना में इसी तरीके से पेशेंट्स आते हैं, जब वो डिस्चार्ज होने जाते हैं तब उनसे बैंक अकाउंट डिटेल
मांगते हैं। तो उसमें एक संभावना रहती है कि कई बार लोग नहीं लाए रहते हैं, घर जाने के समय जब पूछा जाता है तो फिर वो छूट जाता है। अगर पहले दिन जब आ रहे हैं उसी समय उनको बता दिया जाए तो वो 2 दिन 3 दिन जब भर्ती रहते हैं उस दौरान अपना खाता ला करके दे देंगे, तो 1400 रुपये के लिए उनको बार बार आना नहीं पड़ेगा। सर रेबीज का इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है सर। नहीं, इंजेक्शन तो अवेलेबल हो गया था, इंजेक्शन अवेलेबल हो गया था, वो पेशेंट जो बोल लौटा दिया जाता वापस लौटा दिया जाएगा। सर, जब हमने पूछा आज यहाँ पर, मैडम ने कहा कि नहीं है, 8 दिन से नहीं है। आप जब आए आपने तो भेजा तुरंत तुरंत लग गया। ठीक है, इस बारे में पता करेंगे, क्योंकि वो पेशेंट ने जिसने बोला था उसको तो फिर लग गया था इंजेक्शन तुरंत। बनाने का जब टेंडर हुआ था तो ये हुआ था कि यही बनेगा, टोटल हाइजीन मेंटेन करेगा, लेकिन वहाँ दूर बन रहा है, कोई देख नहीं रहा वहाँ हाइजीन मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई अधिकारी निरीक्षण नहीं कर रहा। तो किस तरह का क्या हेल्दी फूड मिल रहा है, ये कैसे संभव हो पाएगा? टेंडर शर्तों की जांच कराएंगे, अगर होगा तो फिर यहीं बनाने के लिए निर्देशित करेंगे। अभी एक महिंद्रा Recruitment का मामला आ रहा है हमारे। क्या आपने उसको नहीं ये बताया है तो अभी उसका सीमांकन करवाएंगे, सीमांकन में जैसा निकलेगा फिर उसके हिसाब से कर देंगे। जीवनदीप समिति के लोगों को जो कलेक्ट्रेट दर में मांग परीक्षण किया जाएगा, अगर सेम काम के लिए जिला अस्पताल में ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है तो यहाँ पर भी उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। सर गुटखा खाते कई भी जगह थूक किया जा रहा है, काफी गंदगी। उसके लिए बोला गया है, इनको इंचार्ज को बताया है कि एक बार यहाँ पर जो गार्ड्स हैं उनके माध्यम से जांच करें, और जो कोई भी गुटखा खाकर घूमते हैं तो उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई सख्ती जाए। अस्पताल के अंदर घुसने से पहले ही लोगों की जेब की चेकिंग सभी की कर पाना कई बार संभव नहीं होता, लेकिन गुटखा कौन खाए हुए ये तो दिख जाता है, तो ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके उन पर जुर्माना लगाएंगे। सर कलेक्टर सर आए थे, उन्होंने जांच की है, क्या क्या सामने? आज कलेक्टर महोदय द्वारा सुपेला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान जो विभिन्न यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उसके अवलोकन के दौरान जो कमियां पाई गई उसको दूर करने का निर्देश दिया गया और उनके मार्गदर्शन में उन कमियों को दूर किया जाएगा और इस अस्पताल की सुविधाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। सर किन किन विषयों पर उन्होंने निर्देश दिया? मुख्य बिंदु जो है यहाँ पे जो अटेंडेंस रहती है समय पे उपस्थिति का, उसके लिए जो बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस की व्यवस्था लागू करना, इसके अलावा जो ब्लड स्टोरेज यूनिट है उसमें जो ब्लड बैंक की संख्या है उसको बढ़ाना, इसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था और जो बिल्डिंग में जो विभिन्न गतिविधियां चल रही है जैसे वैक्सीनेशन यहाँ चल रहा है या ओएसटी सेंटर चल रहा है उसको व्यवस्थापन करना, यही बातें वहाँ पे सामने आई। रेबीज के इंजेक्शन की उपलब्धता का क्या स्थिति है सर? मेडिसिन की उपलब्धता और रेबीज की वैक्सीन की उपलब्धता पिछले दिनों में कुछ कमी हुई थी और अभी उस कमी को मेरी जानकारी में दूर किया गया है तत्कालिक व्यवस्था के तहत। सर हमने बात की मरीजों से, तो कह रहे थे कूलर नहीं चल रहा है, पानी की व्यवस्था अंदर नहीं है, बाहर है पानी की व्यवस्था, पेयजल की। गर्मी की दृष्टि से कुछ व्यवस्थाएं जो अस्पताल में सुनिश्चित की जाती हैं उसमें कूलर और ठंडे पानी की व्यवस्था जो होती है उसकी अभी तैयारी चल रही है। कूलर का जो शीट वगैरह रहती है, जो फर्श रहता है वो बदला गया है और मैं देखता हूँ कि सोमवार से ये सब व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी। थैंक यू सर।